नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। मोटेरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। कांग्रेस ने मोटेरा स्टेडियम का नाम बदले जाने को बताया सरदार पटेल का अपमान। बिहार के सीएम समेत 14 के खिलाफ दर्ज हुआ परिवाद, 4 मार्च को सुनवाई। आम लोगों को मुफ्त वैक्सीन देना चाहती हैं ममता, अनुमति के लिए प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। अब खबरें विस्तार से। मोटेरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। अहमदाबाद के मोटेरा में नवनिर्मित विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम को देश को समर्पित किया। इस स्टेडियम में आज से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा डे नाइट मैच खेला जा रहा है। राष्ट्रपति ने सरदार पटेल के नाम से बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी किया। बुधवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटेरा में नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम में 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। राष्ट्रपति ने यहां 233 एकड़ में बनने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव का भूमि पूजन भी किया। इस इनक्लेव में एक हॉकी स्टेडियम भी निर्मित होगा, जो मशहूर हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, बीसीसीआई के सचिव जय शाह और जीसीसीआई के धनंजय नाथवानी भी मौजूद रहे। यहाँ 223 एकड़ में बनने वाले स्पोर्ट्स इनक्लेव का नाम अब सरदार पटेल के नाम पर रखा जाएगा। शहर में राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा अन्य कई प्रमुख लोगों के कार्यक्रम को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र को पुलिस के सील कर देने से क्षेत्र के नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। काम पर जाने से देरी होने के पर एक महिला ने पुलिस के साथ हाथापाई तक कर दी। कांग्रेस ने मोटेरा स्टेडियम का नाम बदले जाने को बताया सरदार पटेल का अपमान। गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के साथ ही उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस नाम परिवर्तन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है और उसे सरदार पटेल का अपमान बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मोटेरा स्टेडियम से सरदार पटेल का नाम हटाकर नरेंद्र मोदी रखना आज़ादी के महानायक का घोर अपमान है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगते हुए फैसले को वापस लेना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर केंद्र पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट पर कहा, शायद अब उन्हें यह एहसास हुआ है कि इस स्टेडियम का नाम उस गृह मंत्री के नाम पर है जिससे उनके मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगाया था। यही नहीं, थरूर ने इस बात की भी आशंका जताई है कि हो सकता है कि मोदी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ट्रंप की तरह किसी अन्य के देश भ्रमण पर यहाँ का कार्यक्रम कर सके। उन्होंने यह भी कहा है कि हो सकता है कि नामकरण की यह पूरी प्रक्रिया लेबलिंग के जरिए विरासत निर्माण की शुरुआत भर हो। गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने भी मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किए जाने को सरदार पटेल का अपमान बताया। उन्होंने कहा है कि पहले तो भाजपा सरदार पटेल के नाम पर वोट मांगती है और फिर उन्हीं का अपमान कर रही है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि गुजरात की जनता लौह पुरुष पटेल का अपमान नहीं सहेगी। बिहार के सीएम समेत 14 के खिलाफ दर्ज हुआ परिवाद, 4 मार्च को होगी सुनवाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुजफ्फरपुर डीएम प्रणव कुमार समेत 14 लोगों पर पंचायत चुनाव को लेकर बनाए जा रहे वोटर कार्ड बनाने में धांधली को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट मामले पर अगले महीने सुनवाई करेगा। परिवादी का आरोप है कि सभी ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हेराफेरी की है। परिवादी द्वारा बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद, बिहार चुनाव आयोग सचिव योगेंद्र राम, चक्की सोहागपुर ग्राम पंचायत की मुखिया ममता देवी को भी आरोपी बनाया है।
सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में परिवादी के वकील जयचंद्र प्रसाद सहनी ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर सहित 14 लोगों पर शिकायत दर्ज कराया गया है। परिवादी चंदन कुमार सहनी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि आगामी पंचायत चुनाव जीतने के लिए दूसरे पंचायत के मतदाताओं को चक्की सोगापुर में नाम जोड़कर वर्तमान जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव को प्रभावी करने की मंशा है, जिसकी लिखित शिकायत साक्ष्यों के साथ कई बार सभी लोगों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद इन सभी के खिलाफ माननीय निगरानी कोर्ट मुजफ्फरपुर में मामला दर्ज कराया हूँ। कोर्ट द्वारा इसकी सुनवाई 4 मार्च को है। उल्लेखनीय है कि आगामी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक कराने के लिए मुजफ्फरपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 21 कोषांगों का गठन किया है। सभी कोषांग के एक वरीय पदाधिकारियों को और नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाना गंभीर विषय है। आम लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने चाहती हैं ममता, अनुमति के लिए प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की है। इसके लिए अनुमति हेतु उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। ममता ने लिखा है कि राज्य सरकार कोरोना टीका निश्चित प्राधिकरण से खरीदना चाहती है, लेकिन आम लोगों को निःशुल्क टीका दे सके। पत्र में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि चूंकि बंगाल में चुनाव होने हैं, लोग ऐसी स्थिति बिना टीकाकरण में निकले के लिए बाध्य होंगे। ऐसे में वह समझती हैं कि लोगों को शीघ्रता से कोरोना का टीका लगाया जाए, इसलिए लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर जल्द से जल्द उनको वैक्सीन पहुंचाना जरूरी है। इसलिए अति शीघ्र राज्य सरकार को टीका उपलब्ध कराया जाए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे है कि राज्य सरकार ने कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, नगर पालिका के कर्मियों और राजस्व के अधिकारियों के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है। राज्य सरकार आम लोगों तक शीघ्र ही टीका पहुंचाना चाहती है। इस बाबत यह टीका निश्चित प्राधिकरण से खरीदना चाहती है ताकि आम लोगों को निःशुल्क टीका दे सके। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पे लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।